आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम मित्रों लाइव सेक्शंस जो कि हमारा ये बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर किया जाए और ये लाइव के साथ साथ लाइव बैच जो साथ साथ आप भी कुछ सीख सके इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आज लाइव सेक्शंस को देखते हैं कि हमारा तरीका कैसा है पढ़ाने का, हम कैसे पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले जो लाइट आईसी होती है, बैक लाइट आईसी, दो सेक्शंस होते हैं। एलसीडी में कितने सेक्शंस होते हैं? दो सेक्शंस। पहला सेक्शन कौन सा होगा? बैक लाइट। दूसरा सेक्शन ग्राफिक्स। एलसीडी में मान लो एक एग्जांपल, आप इस रूम में बैठे हो, और आपके ऊपर जो मरकरी जल रही है, जो लाइट जल रही है, और उसको बंद कर दिया जाए तो क्या बंद हुआ? बैकलाइट। क्या बंद हुआ? बैकलाइट। वैसे ही एलसीडी अगर चल रही है और एलसीडी के पीछे जो लाइट है उसको बंद कर दिया जाए तो सिर्फ क्या दिखेगा? ग्राफिक। अंधेरा होगा इस रूम में और आपका चेहरा क्लियर हमको नहीं दिखेगा जब तक बैकलाइट नहीं जलेगी। तो हम आज बैकलाइट सेक्शंस के बारे में समझेंगे कि बैकलाइट सेक्शंस को कैसे देखा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, क्या उसका सेक्शन और सर्किट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने आपको एक चार्जिंग सेक्शन अच्छे से बताया। हाँ सर, अच्छे से बताया। तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले चार्जिंग आईसी क्या आउट करेगी? वीपीएच। गुड, वीपीएच आउट करेगी और वो वीपीएच बाकी सेक्शंस में जरूरत होगी, जहां जहां वीपीएच की जरूरत होगी उन आईसीज में वीपीएच इन होता है। जी सर। तो लाइट सेक्शन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? वीपीएच। क्या चाहिए? वीपीएच। तो इस सर्किट के माध्यम से हम देखते हैं, ये यूनिवर्सल सर्किट है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा जो बैकलाइट सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वीपीएच इन कर रहा है। क्या कर रहा है? वीपीएच इन कर रहा है। और ये जो कॉइल है, कॉइल का कौन सी कॉइल है? बूस्ट कॉइल। तो इसके पहले नॉर्मल कॉइल भी हो सकती है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वीपीएच इन करेगा तो पहले सबसे पहले कहां पर आएगा? बूस्ट कॉइल पे। बूस्ट कॉइल पे आने पर एक सिरे पर, बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर वीपीएच और उसके साथ ही साथ आईसी में क्या हो रहा है? इन हो रहा है। आईसी में क्या हो रहा है? इन हो रहा है। जब ये आईसी में इन होगा, ठीक है, तो कोई भी आईसी में इन होने के बाद आउटपुट भी चाहिए। हाँ सर, चाहिए नहीं चाहिए? सही है सर। तो आउटपुट जो चाहिए, आप देख सकते हो कि जब आईसी में इन हो रहा है तो यहाँ पर स्विच हो रहा है। क्या हो रहा है? स्विचिंग का मतलब आपको बताया था आउटपुट। हाँ सर, बताया था। हाँ सर। तो यहाँ से देखो वीपीएच क्या कर रहा है? इन कर रहा है। और यहाँ से क्या कर रहा है? स्विचिंग आउटपुट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सिरे पर वीपीएच है और आईसी में गया, और आईसी से क्या आउटपुट हुआ? स्विचिंग हुआ, आउटपुट हुआ। और यहाँ पर कॉइल के दूसरे सिरे पर, ठीक है, आउटपुट आएगा आईसी का, आउटपुट कॉइल के दूसरे सिरे पर आएगा। इनपुट बूस्ट कॉइल के पहले सिरे पर और आउटपुट बूस्ट कॉइल के दूसरे सिरे पर आएगा। उसके बाद डायोड का ये एनोड सिरा, डायोड का ये एनोड सिरा है, ये एनोड सिरे पर वीएबीपीएच पहुंचेगा। और जब ये कैथोड पर आएगा, इस पर डायोड के कैथोड सिरे पर, कैथोड मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। जब ये माइनस सिरे पे कैथोड के जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा। क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा। मतलब वीपीएच की वोल्टेज 3.6 से लेकर 4.2 होती है। ये 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज होती है। और इसमें अभी एनोड सिरे पर यहाँ पर वीपीएच आ रहा है, और जैसे ही कैथोड सिरे मतलब डायोड के माइनस सिरे पर जाएगा तो क्या होगा? वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा। 14 से 26 वोल्ट क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा। और बूस्ट होने के बाद की कहानी देखो, हमने आपको कैपेसिटर बहुत डीप पे पढ़ाया। हाँ सर, ये एज लाइक अ टैंक वर्क करता है। टैंक अब यहाँ पर इतने वोल्टेज मिल गए, कितने? 14 से लेके 26 तक। तो इस वोल्टेज को, इसकी करंट को
क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए भाई कैपेसिटर चाहिए ना। हाँ सर। और हैवी कैपेसिटर चाहिए, हाई वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, तभी तो पानी को अगर स्टोर करना है तो बड़ा टंकी चाहिए। हाँ सर। बाल्टी में रखेंगे, अभी गिराएंगे तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। जग में रखेंगे खत्म हो जाएगा। तो अगर स्टोर करना है हैवी 10 लीटर 40 या 50 लीटर स्टोर करना है, क्या करेंगे? बड़ी टंकी रखनी होती है। तो यहाँ पर देखो उसको स्टोर करने के लिए देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा या दो कैपेसिटर लगा होगा। कोई भी कैपेसिटर एक लगेगा, दो लगेगा। अब यहाँ पर ये बूस्ट वोल्टेज क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, अपने आप को स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पर स्टोर करने के बाद यहाँ पर तो वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे स्टोर करने के बाद यहाँ से एक लाइन लगाई गई कि भैया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो जाए, ज्यादा वोल्टेज का प्रोटेक्शन की लाइन लगा दी गई कि ज्यादा वोल्टेज और फ्लक्चुएट ना करे, है ना। तो यहाँ पर इसकी ओबीसी की लाइन लगाने के बाद यहाँ पर एक फ्यूज होता है। जीरो। हमारे घर में करंट आना है तो सबसे पहले क्या लगता है? फ्यूज। इससे ज्यादा आना तो जाना। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे ओवर ओबीसी की एक लाइन लगा दिया, फ्यूज लगा दिया कि देखना ज्यादा है तो जाना। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बूस्ट कनेक्टर। क्या लगा है? ये कहाँ जा रहा है? कनेक्टर पर। कहाँ जा रहा है? कनेक्टर पर। डिस्प्ले। किसके कनेक्टर पर? डिस्प्ले कनेक्टर। किस कनेक्टर पर? डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर पर। और ये जब डिस्प्ले कनेक्टर पर जाएगा तभी जाकर वहां पे वोल्टेज मिलेगा, और डिस्प्ले कनेक्टर पर जब एलसीडी लगी होगी, फोल्डर लगा होगा, तो क्या होगा? वहां वोल्टेज मिल जाएगा और बैक एलईडी जल जाएगी। समझ में? ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये सेक्शन है बूस्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली क्या बात थी कि वीपीएच इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है? वीपीएच इनपुट हो रहा है कॉइल के अंदर, कॉइल के एक सिरे पे। और आउटपुट कहाँ हो रहा है? कॉइल के दूसरे सिरे पर, और उसके साथ साथ डायोड के एनोड सिरे पर। जैसे ही कैथोड सिरे पे गया, क्या हो गया? वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। 14 से 26 वोल्ट हो गया, और उसको प्रोटेक्शन के लिए एक ओबीपी की लाइन खींच दी गई। हाँ। और खींचने के बाद साथ में क्या लगाया गया? यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर कि भाई इससे ज्यादा लोड लेगा तो उड़ जाना, है ना। और वो सीधा किसमें गया? कनेक्टर पे, जिसमें अब हम एलसीडी को लगाते हैं। राइट। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये बैकलाइट का सेक्शन है। उसके साथ साथ एक लाइन आती है इनेबल की, उसके साथ साथ एक लाइन आती है कैप्सी और पीडब्ल्यू, कैप्सी और पीडब्ल्यूएम की। और उसके साथ साथ मान लो ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये जो लाइन है वो कौन सा लाइन है? एलईडी एक ही। कौन सी लाइन है? एलईडी एक ही। तो यहाँ पर भी जब एक और एनोड, जब एनोड प्लस की लाइन एक कनेक्टर पे गई है तो माइनस की भी जानी चाहिए। हाँ, कैथोड का सही है सर, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ से देखो K1 और K2 की लाइन सीधे कहाँ जा रही है? कनेक्टर पे। कहाँ जा रही है? कनेक्टर पर, बैलेंस करने के लिए प्लस और माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर सिंक 1 सिंक K1 मतलब कैथोड, सिंक K2 मतलब कैथोड। ठीक है। कैथोड 1 और कैथोड 2 की लाइन, दोनों लाइन कहाँ जा रही है? कनेक्टर पर ये पहुंच रही है। और देखो यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा होता है, फिर रेजिस्टर इस लाइन में भी लगी होती है, उड़ जाता है तब भी क्या होगा? लाइट एकदम बीम मिलेगी, क्या जलेगी। तो आपको चेक करना होता है कि कहीं कोई रेजिस्टर जीरो का कुछ उड़ तो नहीं गया। अगर लगी है सर्किट में तो देखो कैप्सी कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, कंट्रोल और पीडीओ मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूल, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। इसके खराब हो जाने से आपकी ब्राइटनेस क्या होती है? अप डाउन नहीं होती है। पीडब्ल्यूएम की लाइन कट जाने से, खराब हो जाने से क्या होता है? अप डाउन लाइट, जो ब्राइटनेस है उसकी अप डाउन नहीं होती है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक लाइव सेक्शन था जिसको आप लोगों ने देखा है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले वीपीएच, देखो एक समझाता हूँ मैं तुमको हार्डवेयर सेक्शन में भी। देखो ये तो चार्जिंग आईसी है। हाँ सर। चार्जिंग आईसी से क्या निकला? वीपीएच
वीपीएच निकला, जहां जहां जाना है इसको जाएगा, बताया है। अब देखो ये जो निकल रहा है वीपीएच, तो सबसे पहले कहां जा रहा है? पुश कॉइल के एक्सिस पे जाएगा ना। हाँ सर। बताया कि नहीं बताया? देखो ये आपको नॉर्मल कॉइल है तो इससे कोई फर्क नहीं है। हमारा क्या दिखा रहा है? पुश कॉइल। पुश कॉइल के सिरे पर यहाँ से आया और यहाँ पर क्या गया? एक सिरे पर। अब यहाँ पर जब इनपुट होगा, क्या इनपुट होगा? वीपीएच। जब यहाँ इनपुट होगा तो दूसरे सिरे पे आउटपुट भी होगा। देखो हाँ सर जी हो रहा है आउटपुट, और दूसरे सिरे के आउटपुट पर यहाँ पे कॉइल के दूसरे सिरे पर आएगा और एलईडी के प्लस सिरे पर आएगा। आ रहा है? एलईडी के प्लस सिरे पे आ रहा है, और जैसे माइनस सिरे पे आया इसका कलर चेंज हो गया ना। हाँ सर। कलर चेंज हो गया ना। देखो वीपीएस से क्या हो गया? क्यों कलर चेंज हुआ? वोल्टेज ज्यादा हो गया सर। बूस्ट कॉइल हो गया, बूस्ट वोल्टेज हो गया। जी ठीक है, इसलिए वो लाइन चेंज हो गई। तो देखो ये कैपेसिटर से होते हुए ये सीधा कहां जा रहा है? कनेक्टर पर। समझ में आ गया सर्किट? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको भी ये सर्किट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एडमिशन चालू है, जब भी आपको एडमिशन करना हो तो संपर्क करिए हमारे इसी नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।